ये खेजड़ी का पेड़ है। इसका जो ये ऊपर छिलका आता है, इसको मारवाड़ी में बक्कल बोलते हैं। ये जो बक्कल आता है ये बहुत लाभदायक होता है जानवरों के लिए। इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम में लिया जाता है, जिससे जानवर की जो गर्मियों में टेम्परेचर आता है, हाँफनी होती है, उस रोग में ये कारगर साबित होता है। इसके साथ में है तो अभी अपन लेंगे। ये तो अपन ने खेजड़ी का ऊपर का छोड़ा लिया है, जिसको छोड़ा बोलते हैं। इसको आप बक्कल भी बोल सकते हैं, ये बक्कल की भाषा भी इसको कहा जाता है। दूसरा जो नीम का छिलका होता है इस तरीके का, वो भी अपन अभी लेंगे। फिर बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से इसकी आगे औषधि बनाई जाती है। ये खेजड़ी का सूखा हुआ छाल है, बक्कल। इधर ये नीम का है, जैसे ये आपके सामने उतारा है, ये नीम का छाल है। इन दोनों को अपन बराबर बराबर रेशियो में ले लेंगे। जितना इसका लेंगे खेजड़ी का, उतना ही बक्कल अपन सूखा हुआ बक्कल इसका नीम का ले लेंगे। इन दोनों को मिला करके अपन इमाम दस्ते में या चक्की में इसका बारीक पिसाई कर लेंगे या कूट लेंगे। कूटने के बाद में गर्मियों के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली गर्मियों में, जैसे जर्सी गाय है या होलिस्टन है या वेचएफ है या क्रॉसब्रीड है, इनमें एक हाँपने की बीमारी हो जाती है। जो गाय दूध दारू जो पशु है वो ज़बरदस्त हाँपता है, यूँ आगे पीछे होता है, जीभ निकाल लेता है, उससे मतलब नाक भी चलता रहता है। और जो हाँपने की बीमारी है वो मेडिसिन कितनी दे लो आप, सम टाइम तो रिलीफ मिलता है, उसके बाद में उसको वो हाँपने की बीमारी एज इट इज रहती है, रुकती नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट इलाज है। इसको आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी कहा जा सकता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर करके इमाम दस्ते के अंदर इसको बारीक कूट लीजिए। और कूटने के बाद जो भी अपन उसको फीड खिलाएंगे, बंटा खिलाएंगे, किसी भी तरीके का बंटा हो जो अपन तैयार करते हैं दूध वाले जानवर के लिए, उसमें 25-25 ग्राम, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50 ग्राम डेली बंटे के अंदर इसका आप यूज़ करके पशु को खिला सकते हैं। आप 10-15 रोज तक खिलाएंगे तो उसके जो हाँपने की बीमारी है, हाँपने की या लार गिरने की या जीभ निकाल करके गर्मियों में हाँपने की, वो बीमारी उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इससे दूध भी बढ़ेगा। दूध इस प्रकार बढ़ेगा कि यदि पशु जानवर जो है वो गर्मी में हाँपेगा तो उससे दूध की मात्रा उसको ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी हाँपने की वजह से। और इसको देने के बाद में यदि उसका हाँपने का जो टेम्परेचर आता है हाँपने का वो मिट जाएगा तो दूध अपने आप ही बढ़ जाएगा उस पशु के, मतलब बढ़िया स्थिति में वो आ जाएगा। जिस जगह पे ये दोनों चीज़, खेजड़ी का पेड़ और ये नीम का पेड़ नहीं पाया जाता हो, वो भाई जो है वो दूसरी चीज़ काम में ले सकते हैं जो इसमें कारगर साबित होती है, लेकिन इससे बढ़िया नहीं होती है। वो इससे थोड़ा नीचे लेवल का वो औषधि है जो काम करेगी। जहाँ पर गुलकंद मिलता हो, गुलकंद ले लें और मिश्री ले लें। एक जानवर जो हाँपता है, गाय या भैंस, उसको डेली का 100 ग्राम गुलकंद और 100 ग्राम मिश्री, इन दोनों को मिक्स बना करके डेली का 100 ग्राम दोनों चीज़ खिलाई जाए। 5-10 रोज़ तक, कम से कम 10 रोज़ तक लगातार खिलाएं उसको, उसके हाँपने में काफ़ी इजाफा होगा। यदि गुलकंद और मिश्री नहीं मिलती है तो बाज़ार में जो खाने का अपना सौंफ आता है, सौंफ, आप सौंफ ले लेवें और वही 100 ग्राम सौंफ को रात को भिगो देवें किसी बर्तन के अंदर, और सुबह उसको इमाम दस्ते में 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम मिश्री, इन दोनों को कूट करके और वो उसको जानवर को खिलाया जाए। वो 10 रोज़ तक उसको लगातार खिलाया जाए। कम से कम दोनों टाइम दे सके तो बहुत बढ़िया है, वरना एक टाइम उसको नेसेसरी है कि एक टाइम डेली अपन देवें। 10 रोज़ तक अपन देंगे तो उसके दूध की मात्रा भी बढ़ेगी और उसके हाँपने में भी कमी आ जाएगी। ये नीम का छोड़ा है, नीम का, जिसको डाल दिया मैंने इसमें। ये खेजड़ी का है छिलका, जिसको छाल अपन बक्कल बोलते हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब ये दोनों बराबर बराबर अनुपात में है तो अपन इसका कूट करके मिश्रण बना लेते हैं। इस टाइप से ये मिश्रण बन जाएगा। इस टाइप से इसको बारीक कूट लो, मतलब इसका जो मिश्रण बन जाए। उसके बाद में इसको जो भी फीड है आपके पास में, बंटा है, लिक्विड है या ड्राई है, उसके अंदर मिक्स करके पशु को खिलाना है। ये बारीक हो गया। अब इसको बारीक होने के बाद में आप इसको जानवरों, पशु को जो खिलाते हैं, अब एक जानवर को कम से कम 50 ग्राम, मतलब ये जो बंटा खिलाएंगे जानवर को, उस बंटे के अंदर इसको यूँ मतलब डाल देना है। बंटे के अंदर यूँ डाल देना है और डाल करके फिर इसको हिला करके जानवर को खिला देंगे। एक तरीके से ये ऐसा औषधि हो गया है कि जानवर की जितनी भी गर्मी है हाँपने की, वो पूरा कंट्रोल कर ले जाएगा। ये थोड़े से काकड़े भी ले लिए जो बनाए हुए हैं, और ये जिसमें औषधि डाली हुई है वो बंटा भी ले लिया। इसको पशु को इस तरीके से खिला सकते हैं अपन इसको। ये जो एक तरीके से जो देशी औषधि मैंने आपको बताई है,
गाय के जानवर के दूध वाले दुधारू पशु के हाँफने के अगेंस्ट में जो अपन देनी है अपन को, जिससे बीमारी दूर होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे अगली बार मैं आपको और इससे लार्ज स्केल में बता सकूँ। नमस्कार।